हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्री बानो फ्रॉम टीचर कैबिन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1.3 जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में हमने अभी तक जितना भी देखा था तो कुछ थ्योरीज देखी थी हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, मिलर एक्सपेरिमेंट भी देख लिया हमने। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ओपेरिन एंड हल्डेन हाइपोथेसिस, ओपेरिन और हल्डेन का जो हाइपोथेसिस था उन्होंने ये कहा था कि कुछ एटमॉस्फेरिक जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनसे ही लिविंग जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, और उन्होंने उसके लिए कुछ पेपर्स पब्लिश किए। सबसे पहले ओपेरिन ने 1924 में एक मटेरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का एक पेपर पब्लिश किया। उसके बाद 1923 में JBS हल्डेन ने लाइफ हैज़ इवॉल्व थ्रू केमिकल इवोल्यूशन, उन्होंने बोला लाइफ जो है वो केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा जो है वो ओरिजिनेट हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक या फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से जो हमारी लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है। इन 1936 ओपेरिन रोट हिज बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये उन्होंने 3 बार अलग अलग तरीके से पब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल इवोल्यूशन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड असेंशियल फॉर लाइफ वर फाउंड फर्स्ट। इनका मतलब यह है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी मदद से जो लाइफ जो है वो इवॉल्व हुई है। अगर हम देखें तो हमने 3 कंडीशंस देखी थी। जस्ट अ मिनट। CH4, NH3, CO2 और H2। ठीक है, इन चीज़ों से ठीक है लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई। तो इनकी वजह से क्या आया, कुछ मॉलिक्यूल्स आए। ठीक है, तो ये ऐसे 3 जब लाइफ बनी तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स पहले बने। तो मतलब ये क्या है, कुछ केमिकल कंपाउंड है, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनकी मदद से लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन फर्स्ट लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट। ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 1.3.1 में देखेंगे हम। ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन जो है हमारा ये है 1.3 और अब हम देखेंगे 1.3.4 में हम देखेंगे हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्लियर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इवोल्यूशन। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब है कुछ ऐसे केमिकल्स में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स जो लाइफ को ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। हमको पता है, हम ओरिजिन ऑफ अर्थ देख चुके हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर हम देख चुके हैं। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि अर्थ के अंदर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स उस वक्त आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग्स हो रही थी। ठीक है, कुछ बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने देखा था, कुछ कोलैप्स हुए अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। पहला एटॉमिक फेस हम इसको ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स है वो फॉर्म्ड हुए। आयरन है, कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, Fe, Cu, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ऐसे और एलिमेंट्स जो है वो फॉर्म्ड हुए। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्ली मॉलिक्यूल्स। जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, ओरिजिन हुआ अर्थ का, ठीक है,
तो उस ओरिजिन ऑफ ओशन, क्लियर, अर्थ का हो गया। ओरिजिन ऑफ ओशन, ओरिजिन ऑफ ओशन में हमने देखा था कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ठंडा हो रहा था, गर्म हो रहा था, ठीक है। वैसा ही एटमॉस्फेयर हमने कहाँ दिया था, साइंटिस्ट ने कहाँ दिया था, मिलर और यूरे ने कहाँ पर दिया था, जब उन्होंने अपना एक मॉडल तैयार किया था, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया था कि बहुत ज़्यादा उन्होंने गर्म किया, बॉयल किया और फिर वहाँ कंडेंसर लगाया। तो ऐसे ही इवेपोरेशन होता है, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है, ठंडा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन कंडेंसेशन साइकिल रिपीटेड हो रही है मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, और इससे हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो ओशियंस जो है वो फॉर्म्ड होने लगे, क्लियर। ओशन जब फॉर्म होने लगे तो ओशियंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड था वो क्या था, NH3CH4 CO, NH3CH4 CO C2N2, ऐसे कुछ कंपाउंड जो थे वो ओशियंस के अंदर बनने लगे, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो ओशियंस जो है वो अर्ली मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म्ड हुए। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन ओशन। फिर उसके बाद ओशन में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म्ड हुए। अगर हम सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में देखें तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हुए जैसे कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो अल्केन, अल्कली एलिमेंट्स, अल्काइंस, क्लियर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है वो ईस्टर, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे फॉर्म्ड हुए। एसिड एंड अमोनिया से कुछ अमाइनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अल्कोहल और ईस्टर से, ठीक है, अल्कोहल और ईस्टर से यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म्ड होता है, उससे शुगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल ओशंस में, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो ओशंस में बने। मीथेन का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जो है वो ओशन में बनते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो पॉलीपेप्टाइड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, अच्छी लंबी चौड़ी जो चेन है शुगर की उसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स बने। अमाइनो एसिड की लंबी चेन बनी, ठीक है। तो अमाइनो एसिड से और पेप्टाइड की जो लंबी चेन है उससे मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स वहाँ पर बने। उसके बाद कुछ हाइड्रोकार्बन्स, प्यूरीन एंड पेरिमिडीन जुड़कर कुछ बेसेस जो है वो ऐसे बेसेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। उसके बाद बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स बने और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। JBS हेल्डेन ने उस वक्त जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ पर बन रहे थे, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका जो मिक्सचर जो ओशन में बन रहा था उसे बोला था प्रीबायोटिक सूप, क्लियर। डार्विन यूज द टर्म फॉर्म लिटिल पाउंड फॉर द सेम। उन्होंने उसी वर्ड, उसी चीज़ के लिए डार्विन ने उसी प्रीबायोटिक सूप को कहा वार्म लिटिल पॉन्ड, ठीक है। ओशन के अंदर एक गरम लिटिल, ये एक छोटा सा पॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट आए। तो इससे बहरहाल हमको ये समझ में आता है
कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो उसके साथ यहाँ पर एटीपी एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए और ये सारी चीज़ें यहाँ पर, पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं, ग्लिसरॉल से फैटी एसिड बनता है यहाँ पर, ठीक है, और अमाइनो एसिड की जो लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है उससे प्रोटीन का यहाँ पर सिंथेसिस होता है। तो इस तरीके से लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अब ये तो हुई वो चीज़ें जो कि हमने पढ़ी, ठीक है, कि इस तरीके से चीज़ें बनी हैं। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर केमिकल इवोल्यूशन। तो क्या एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है, तो कुछ कैल्विन ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ यूरे मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया। तो यूरे मिलर का हम एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम वो आते रहे और उन्होंने इस मेन जो बेसिक एक्सपेरिमेंट है इसके ऊपर कुछ चेंजेस कर करके दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए और उसके बाद उनको बहुत सारे रिजल्ट जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इस तरह से बनते रहे जिससे लाइफ जो है वो ओरिजिनेट होती हुई उनको दिखाई दी उस एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है। तो हम लोग मेनली जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के अंदर यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट को हम क्या करते हैं, मेनली एज अ प्रूफ यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में देखेंगे। और यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो हम हमारे लेक्चर में पढ़ चुके हैं पहले, क्लियर। अब हम देखते हैं कि यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट जब किया तो उसमें साइंटिस्ट ने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, क्या क्या बना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड, स्ट्रेट और ब्रांच फैटी एसिड की चेन दिखाई दी और ग्लाइकोलिक एसिड दिखा, लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड इस तरीके से यहाँ पर दिखा। न्यूक्लिक एसिड और बेसिस में अगर हम देखें तो एडिनोसिन, ग्वानिन, ज़ैंथीन, हाइपोजेंथीन, साइटोसिन, यूरेसिल, तो इस तरीके से यहाँ पे आरएनए और डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन, एलिनिन, अल्फा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, सीरीन, थायोनिन ऐसा यहाँ पे दिखता है, ठीक है। शुगर का स्ट्रेट और ब्रांच चेन दिखती है, पेंटोस और हेक्सोस शुगर यहाँ पर दिखती है। पेंटोस शुगर को हम बोल सकते हैं डीऑक्सराइबोस शुगर, क्लियर। तो यहाँ पर अगर पेंटोस शुगर मिलती है और यहाँ पर ये बेसेस मिलते हैं, ठीक है, तो इससे यहाँ पर ये प्रूव होता है कि डीएनए आरएनए का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अमाइनो एसिड जो है वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड की लंबी चेन पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन को क्या करती है, फॉर्म्ड करती है। तो ये आपका था पूरा जो है वो हमने आपको बताया इस लेक्चर में कि किस तरीके से केमिकल इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ और एटॉमिक फेस हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। फिर ओरिजिन ऑफ ओशियन हुआ, कुछ उसमें मॉलिक्यूल्स बने ओशियन में, ठीक है। इसके अलावा फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने ओशियंस के अंदर, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में NH3 बना, मीथेन है, ठीक है, CO2 है, ठीक है, ऐसा। और इवेपोरेशन कंडेंसेशन प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। वैसा ही एक्सपेरिमेंट में यूरे मिलर ने भी किया अपने साथ, ठीक है। कुछ बायोमोलिक्यूल फॉर्म हुए, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वहाँ पर डीएनए आरएनए का सिंथेसिस होता है, पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, एटीपी बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी यहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। और इन सब से जो हमारे सेल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। होप कि आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए बहुत इजी और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। Hope you understand well in this lecture. If you have any query, please ask me. Thank you.